बालकांड के अंतर्गत आप विश्वामित्र जी का अयोध्या आगमन प्रसंग सुन रहे हैं। और महाराज दशरथ जी के दरबार में पहुंच गए हैं। दशरथ महाराज ने उनका सत्कार किया। आसन इत्यादि समर्पण के बाद, भोजन इत्यादि कराने के बाद अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिलाया और फिर कहा कि प्रभु आपका आगमन किस लिए हुआ? कि ही कारण कि हमारे घर विश्वामित्र जैसे महामुनि, परम ज्ञानी और हमारे घर को पवित्र किया उन्होंने आकर, और आए तो कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा। तो हमारे धन्य भाग्य जो हम उनकी इच्छाओं के पूर्ति में सहयोग करने के योग्य समझे गए। तो इसलिए उनसे बड़ी प्रसन्नता के साथ पूछने के प्रभु, वैसे तो मैं जानता हूं आप पूर्ण काम है, आपको किसी वस्तु की कोई कामना नहीं, क्योंकि आप स्वयं इतने सामर्थ्यवान हैं कि चारों पदार्थ देने की सामर्थ्य रखते हैं, क्षमता है आप में। तो आप किसी के यहां क्यों मांगने जाएंगे? लेकिन फिर भी जब, क्योंकि आप जैसे ऋषि जो कभी कहीं जाते नहीं, आज तक किसी के दरवाजे पर नहीं गए, और आज आप हमारे यहां पधारे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उद्देश्य है। इसलिए अगर आप मेरी धृष्टता को क्षमा करें तो कृपया आदेश करें। आदेश की पूर्ति करने में मैं क्षण मात्र का भी विलंब नहीं करूंगा। कि कहे क्योंकि एक बार आप कहें तो सही, देर नहीं होगी पूरा करने में। तो विश्वामित्र जी बोले अच्छा, तो बोले कि असुर समूह सतावई मोई। बोले हमको असुरों का, राक्षसों का जो समूह है वो बहुत परेशान नहीं करते थे। लेकिन सिर्फ एक विश्वामित्र जी की ही परेशानी थोड़ी थी, ये तो सब ऋषि मुनियों की परेशानी थी।
क्योंकि देखत जग के निशाचर धावई और करही उपद्रव मुनि दुख पावई। एक मुनि की बात थोड़ी होता, सभी मुनियों की बात है। लेकिन यहां वो कह रहे हैं कि असुर समूह सतावई मोहि। वही का तात्पर्य है कि विश्वामित्र जी कौन है? विश्व के मित्र। और उस दृष्टिकोण से समस्त मुनियों का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इसलिए प्रतिनिधित्व करते हुए कह रहे हैं कि वो ही मुझे सताते हैं, यानी हम सबको सताते, इसलिए सबकी तरफ से मैं आपके पास आया हूं। और उसमें भी आपका मैंने बड़ा नाम सुना है। कि मंगन लेन जिनकर नाही, जिनके यहां जाने पर मांगने वाले को ना हो। इसलिए मैं आपके पास जो मांगने आया हूं तो वो मांगना ही मांगना नहीं है, जांचना भी है कि देखते हैं आपकी जो प्रशंसा है, जो प्रतिष्ठा है, जो उसमें आप खरे उतरते हुए नहीं कि मैं जाचन आया हूं प्रभु तुम्हारे परखने आया। क्योंकि औरों के यहाँ तो कोई वस्तु मांगी जाए तो शायद मिलेगी और ना भी मिले, पर आप तो राजा हैं, आपके यहाँ तो सारी वस्तु देय हैं, अधेय कुछ है ही नहीं। इसलिए मैं ये देखने आया हूं कि आप क्या क्या दे सकते हैं। इसमें आपकी परीक्षा भी है। और फिर कहते हैं कि अनुज समेत क्या हम जो मांगने आए हैं वो राघवेंद्र सरकार को उनके अनुज समेत मांगे। अब अनुज में तो चारों भाई, तीनों भाई, लेकिन अनुज का तात्पर्य इनका सिर्फ लखनलाल जी से, क्योंकि राम और लक्ष्मण कभी विलग होते। पायस के अनुसार भी जो भाग कौशल्या के हाथ से सुमित्रा को दिया था उसके अनुसार लखनलाल जी ही है। तो इसीलिए लखनलाल जी को राम का अनुज कहा गया है और इनका एक नाम रामानुज भी है। जैसे शत्रुघ्न जी को भरतानुज कहा जाता है, भरत के अनुज, क्योंकि वो पात्र का भाग जो था पायस का वो केकई के हाथ से दिया गया था। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथ। और अभी आवश्यकता सिर्फ दो ही की है, क्योंकि राम और राम के अनुज लखनलाल जी का भी तो अवतार है। शेष सहस्त्र शीश जग कारण सोई अवतरे भूमि भय धारण। तो भूमि के भार को उतारने के लिए लखनलाल जी का अवतार हुआ है। और विश्वामित्र जी जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं। अच्छा, फिर जिनसे यज्ञ की रक्षा करानी है वो भी तो दो ही है, मारीच और सुबाहु। तो दो के लिए दो ही बहुत है। वैसे तो एक भी बहुत है। भाई एक तो बहुत है, लेकिन एक तो जाएगा नहीं ना, दोनों साथ जाते हैं ना, जाते साथ वो बात दूसरी है। इसलिए एक से तो बात बनेगी नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथ। विश्वामित्र जानते हैं कि दोनों के ही
निशाचरों का वध होना है, इसलिए दोनों की ही आवश्यकता है, चारों की आवश्यकता नहीं है, भरत शत्रुघ्न की आवश्यकता नहीं है। और फिर कह रहे हैं कि निशाचर वध में हो, क्योंकि इन दोनों को ले जाएंगे तो इन दोनों के द्वारा निशाचरों का वध होगा और हम सनात हो गए। और निशाचरों के वध होने से सारे में ये समाचार फैल जाएगा, क्योंकि ये जो निशाचर हैं ये किसके प्रतिनिधि हैं? रावण के। तो अब तक तो ये समझ रहे थे कि ये ऋषि मुनि इनका कोई नाथ नहीं है, और जब हम इनको ले जाएंगे और इनके द्वारा निशाचरों का वध हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई विश्वामित्र जी भी सनाथ हैं, अनाथ नहीं है। उनका भी कोई नाथ। और भगवान की प्राप्ति होने पर तो कौन सनाथ नहीं होता, क्योंकि जीव का परम लक्ष्य ही बाली ने भी तो यही कहा था, अपनी पत्नी तारा से कि भगवान समदर्शी है, समदर्शी रघुनाथ, और अगर वो फिर भी मुझे मारते हैं तो मैं हूं सनाथ, क्योंकि भगवत प्राप्ति हो जाएगी मुझे। तो भगवत प्राप्ति चाहे शरीर रहते हो या शरीर के जाते हो, दोनों ही प्रकार सनाथ होता है। और यहां ये कह रहे हैं कि निशाचरों में समाचार चला जाएगा कि हाँ विश्वामित्र जी का भी कोई रक्षक है। मैसेज आएगा। और जब महाराज विश्वामित्र जी बात कर रहे थे दशरथ जी महाराज से, और दशरथ जी महाराज ने जैसे ही सुना के अनुज पिट्टी गुम हो गई। और दशरथ जी महाराज जी का मुंह उतर गया, बोले ये क्या कह दिया। विश्वामित्र जी थोड़े सावधान हुए। अब आगे फिर दशरथ जी महाराज को कह रहे हैं कि देहु मन समय दो, क्योंकि दान हर्ष से देना चाहिए। तजहु मोह अज्ञान। अगर दान देने समय में हर्ष नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो वो दान निष्फल है। गुरु के आगमन से प्रसन्न होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि राजा मुंह देख करके उनके मुखारविंद की मिलानता देख करके, और विश्वामित्र जी बोले कि देव क्योंकि हम समझ गए कि जब तक तुम ये कह रहे थे कि करहु सो कहु सो करत न लाभहु मारा, और अब हमने तो अभी मांगा ही है। तुम्हारा मुंह उतर गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे जो बुखार में मिलावटा आई है, ये तुम्हारा मोह और अज्ञान के कारण आई है, क्योंकि आप इनकी महिमा को जानते नहीं है। और विश्वामित्र जी तो जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि तजहु मोह अज्ञान, और धर्म सुजस प्रभु, कि तुम्हारे दान देने से आपका ही सुयश बढ़ेगा, आपका धर्म होगा।
कीर्ति संसार में फैलेगी कि देखो कितना बड़ा दान दशरथ जी महाराज जी ने दिया, अपने पुत्रों तक को दे दिया। और फिर जब ये जाएंगे तो इनके जाने से जो कार्य होंगे, यज्ञ की रक्षा होगी, ताड़कासुर का वध होगा, अहिल्या का उद्धार होगा, धनुष भंग होगा, 2 से 8 आगे हो जाएंगे। तो इसमें आपका सुयश होगा कि किसके पुत्र है महाराज दशरथ के, कि धर्म, क्योंकि ये तो धर्म है जो आप दान कर रहे हो, और सुयश जो विस्तार होगी आपकी कीर्ति बढ़ेगी। प्रभुत्व का मतलब ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बढ़ेगा प्रभु। और इशारा करके उनकी तरफ कह रहे हैं कि उस समय चारों पुत्र को लाए हैं ना, पुनि चरण निमेले सुतचारी, उस समय चारों पुत्र वहां विद्यमान है। और वाल्मीकि रामायण में कथा है कि उस समय वहां विचार विमर्श इसी के ही लिए चल रहा था, मंत्री इत्यादि बैठे हुए थे और विचार ये चल रहा था कि चक्रवर्ती सम्राट है, किसी के यहाँ पुत्रों का विवाह कैसे हो। और विश्वामित्री जी जानते हैं सारी बात, इसलिए राजा से तो कह रहे कि तुमको तो यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, धर्म मिलेगा, लेकिन उनकी तरफ इशारा करते हुए कहे कि इनके हैं अति कल्याण, इनका कल्याण हो गया। यानी जो तुम गोष्ठी कर रहे हो, जो बैठे हो विवाह, उसकी चिंता छोड़ दो, हो ही जाएगा। जाएंगे 2, ब्याह होगा चारों का। आएंगे 8, जाएंगे 2, आएंगे 8। लेकिन राजा क्योंकि मोह और अज्ञान में है ना भी, तो नहीं समझ पाए, इसलिए सोनी राजा की अप्रिय महानी, क्योंकि दोनों ही बात में अप्रिय लगे। पहली बात कौन कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, कि राम जी का वियोग महाराज दशरथ जी को सहन नहीं है। और दूसरी बात कि ले तो जा रहे और चलो घुमा फिरा के ले आए तो कोई बात नहीं, वहां तो ये राक्षसों से युद्ध करवाने के लिए ले जा रहे हैं कि निश्चर पथ में हो, यानी राक्षसों से युद्ध कराएंगे। और राक्षस भी कौन, ताड़कासुर मारीच जैसे, और जिनका स्वामी कौन, रावण जैसा। तो सीधी सीधी रावण से टक्कर लेने वाली बात है, सुकुमार, और उससे तो लड़ने में मैं भी समर्थ नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सुनी राजा अति अप्रिय महानी, और राधा जी का हृदय जो है कांप गया, हृदय कंप मुख तुति कोमलारी, चेहरा काला पड़ गया, हर्षित जो थे वो हर्षित नहीं रहे। अब महाराज कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि प्रभु आपने जो ये वचन कहे हैं विचार करके कहते हैं, बिना विचार बोले हैं। चौथे मन पायो सुखचारी, मैंने बड़ी मुश्किल से तो ये 4 पुत्र प्राप्त किए। देखिए बुढ़ापे में पुत्र प्राप्ति हो तो उनमें विशेष मोह होता है, जवानी में तो और पुत्र होने की संभावना भी रहती है। 60,000 वर्ष की महाराज की आयु है,
ग्रंथों में ऐसा ही लिखा है कि जिस समय विश्वामित्र जी गए हैं, महाराज की आयु या राम जी जब हुए 60,000 वर्ष थी। हाँ जी, और फिर बाल बुद्धि होती नहीं। 40,000 वर्ष बाद हुए। और जब जवानी आती है तो जवानी में जो जवानी का जो ज्वर है, बुढ़ापा है, उसमें वो ज्वर में वो कुपथ्य ग्रहण कर लेता है, जिससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। भाई संतान के लिए विवाह करना, उस स्त्री के साथ में रहना, ये कुपथ्य ही शास्त्र कहते हैं। इसे ये कुपथ्य है। जवानी को कहते हैं ज्वर, ये बुखार है। और इसलिए बुखार में जैसे कुपथ्य नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुपथ्य ले लिया तो शरीर में रोग लग जाते हैं। तो ये जो वात पित्त कफ जो 3 प्रकार के रोग हैं, ये कुपथ्य से लगते हैं। और उसके बाद में फिर जब बुढ़ापा पकड़ लेता है तो फिर पछताता है। तो इसलिए कह रहे कि चौथे मन में जैसे तैसे तो तुझे 4 पुत्र मिले, कि चौथे पन पायो सुख जाई। इसलिए कह रहे कि विप्र वचन नहीं कयो विचारी। अब अच्छा, अब यहां देखो, अब तक विश्वामित्र जी का संबोधन हो रहा था महामुनि ज्ञानी, और मुनिवर कह करके विप्र पे आ गए। जब चले हैं, जब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उस समय वो महामुनि है, लेकिन जब उनके हृदय में चिंता व्यापी तो तब क्या हुआ? तब मुनिवर मन कीन विचारी। तब वो क्या हो गए? मांगने के लिए जा रहे हैं ना, तो इसलिए मांगने का विचार आते ही प्रतिष्ठा में कमी होगी। मुनि हो गए, महामुनि से मुनिवर हो गए। और जब राजा के दरवाजे पर मांगने पहुंच गए तो मुनि आगमन सुना। अब मुनि हो गए, मुनिवर भी नहीं रहे। और आगे और अब जब मांग लिया तो विप्र हो गए, तो अब विप्र हो गए। इसलिए कह रहे कि विप्र वचन नहीं कहो। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। अगर तुमने हाथ फैला दिया तो समझ लो कि तुम्हारी प्रतिष्ठा को बट्टा लग गया, गई। आप ये देखो ना, हम तो सांसारिक जीव हैं। अरे भगवान भी जब राजा बलि के यहाँ मांगने गए तो उनको भी वामन अवतार लेना पड़ा, वामन अंगुल के ही रह गए। छोटा मन। तो भाई मांगने वाले को अगर कोई ये सोचे कि हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, तो प्रतिष्ठा नहीं मिलती, बल्कि कमी होती है। इसलिए कभी किसी के यहाँ जाचक नहीं बनना चाहिए, मन में भाव में मतलब संसार में जो सहज भाव से प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहो। कामना इच्छा मत करो। सत्य वचन। और यहां करें कि आप तो वेद पाठी हैं, वेदों के जानकार हैं, इसलिए विप्र हैं। और वेदों के जानकार होकर के आप ऐसी बात कह रहे हैं कि मैं चौथे मन में मुझे पुत्र हुए, मैं आपको दे दूं। और विप्र के साथ साथ महामुनि और ज्ञानी को अब कह रहे हैं कि तुम तो विचारहीन हो, विचार कर बात ही नहीं करते हो। देखो कहां तक पतन होता है आदमी का। और कह रहे हैं कि मांगहु भूमि धेनु धन कोशा। अरे अगर आपने मांगना ही है तो राजाओं में इस दृष्टि में सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु क्या होती है? भूमि। क्योंकि अपने राज्य के विस्तार के लिए ही वो सारे जीवन युद्ध करते रहते और उसकी रक्षा में ही लगे रहते। तो बोले महाराज
और बोले देखो ऋषि मुनियों को तो खैर अपने यज्ञ के लिए गायों की आवश्यकता होती है, क्योंकि गाय के माध्यम से ही यज्ञ होता है। और फिर उन्होंने कहा भी था कि भाई निशाचर हमको सता रहे, यज्ञ नहीं करने देते, और यज्ञ ना करने से संसार का अहित हो रहा है, क्योंकि यज्ञ से ही संसार का कल्याण होता है। यज्ञ से जो धुआं उठता है उस धुएं से बादल बनते हैं, और बादलों से फिर वृष्टि होती है, और जब वृष्टि होगी तभी तो धन धान्य उत्पन्न होगा, और धन धान्य उत्पन्न होगा तो प्रजा का पालन होगा। तो महाराज आपके यज्ञ में जो हो रही है उसके लिए आप गाय ले जाइए हमसे, कि मांगहु भूमि धेनु, और राजा के 8 अंग होते हैं, 8 नवे एक कोष भी होता है। तो बोले आप धन ले लीजिए, और इसके अलावा भी और भी जो मांगोगे सब कुछ देने के लिए आज मैं तैयार हूं, क्योंकि इस समय मेरा भाव बना हुआ है, मैं वचन दे चुका हूं। सहर्ष तैयार हो, सहर्ष खुशी से। और जिस समय भाव बने उस समय दान कर देना चाहिए, क्योंकि अगर उस समय आप चूक गए तो फिर भाव बदलने में देर नहीं लगती। फिर बाद में हो सकता है कैसी वृत्ति आ जाए, और लोभ की वृत्ति आ गई, मन संकुचित हो गया तो वो गया। इसलिए कह रहे आज मांग लो महाराज, तो मैं आपसे वचन कर चुका हूं कि सर्वसदेव आज सहरोसा, और सर्वस्व में सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु क्या होती है? शरीर और प्राण। तो कह रहे हैं देह प्राण दे प्रिय कछुनाई, कहे प्रभु इस शरीर और प्राण से प्रिय वस्तु संसार में कोई नहीं है। देह को प्रिय माना है ना, हनुमान जी ने भी तो यही बात की, सबके देह परम प्रिय स्वामी उन्होंने तो ये कहा वही मारा भाई, जब परम प्रिय शरीर है और उसको कोई मारेगा तो फिर क्रोध तो आएगा ही। तो यहां महाराज दशरथ कह रहे हैं कि देह प्राण दे प्रिय कछुनाई, और उसको देने में भी मैं सुमुनि देव एक निमिष में दे दूंगा, देर नहीं लगाऊंगा देने में। निमिष तो आप जानती है, जितनी देर में पलक गिरकर उठती है उतने समय जो व्यतीत होता है उसे कहते हैं निमिष। निमिष निमिष करुणा तो कह रहे आप प्राण मांगोगे, शरीर मांगोगे तो दे दूंगा, देखे ना सब सुत प्रिय कोई प्राण की नारी। वैसे तो मुझे सारे ही पुत्र अपने प्राणों के समान प्रिय हैं, और आप तो देते नहीं बनता, लेकिन मैं प्राण दे दूंगा, लेकिन पुत्र नहीं दे सकता। अपने प्राण देने में राजा भी देखो युक्ति से बात कर रहे हैं, कह रहे आप मेरे को कहोगे मैं लड़ने के लिए, जाने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हूं, और मैं आपके साथ अभी चलूंगा, जाकर के युद्ध कर लूंगा, क्योंकि देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, वो आपको देने के लिए तैयार हूं। और वहां युद्ध हो गया तो समर में मानो अगर मैं मर भी गया तो मेरे ही तो प्राण जाएंगे, मेरे पुत्र तो बच जाएंगे। तो युक्ति से बात कर रहे हैं महाराज दशरथ भी, इसलिए कह रहे हैं कि सब सुंदर प्रिय कोई प्राण की नाई। वैसे तो सारे ही पुत्र मुझे प्राण के समान प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बनाई गोसाई, लेकिन राम जी को तो मैं
क्योंकि वरदान ही ऐसा माना था कि फनी मनी बिनु फनी जिमी जल बिनु बीना। और मामा कहा तो ये देने के लिए कह रहे हो, कहा अब मना कर रहा है। तो विश्वामित्र ने कहा है कि अच्छा तुम अपने वचन के दे करके और मना कर रहे हो तो इस अपयश के साथ संसार में जीवित रहो, मैं जा रहा हूं। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं, ऊपर से क्रोध किया है, अंदर से विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हैं। सुनी द्रव गिरा दशरथ महाराज का राम जी के प्रति हृदय के अंदर जो अंदर का अनुराग है उनको देखकर प्रसन्नता, तो राम जी के प्रति इस अनुराग को देख करके और उनकी प्रेम रस वाणी को सुन करके, जो प्रेम रस में सनी हुई है, उसे हेते हर्ष माना मुनि ज्ञान। लेकिन हृदय में ही हर्षित हुए, बाहर से प्रकट नहीं, प्रकट रूप में नहीं प्रसन्न, क्योंकि ज्ञानी है ना। अगर बाहर से अगर हर्षित प्रकट हो जाएंगे तो महाराज दशरथ जो है देंगे नहीं फिर तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। फिर महाराज वशिष्ठ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया और महाराज दशरथ जी के संदेह का नाश किया और दोनों पुत्रों को अति आदर दो और दोनों पुत्रों को बुला करके अच्छी तरह समझाया और बोले कि मेरे प्राणनाथ ये मेरे दोनों प्राणों के समान पुत्र है और आप ही अब इनके पिता हैं और इनके भाव हम कल रामचंद्र